अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एंकर व्यू और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। मेरे साथ मेरे साथी एंकर शर्जील अरशद भी हैं। आज हम अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी का ऐलान। पेट्रोल 2 रुपये 4 पैसे और डीजल 6 रुपये 47 पैसे सस्ता हो गया। लेकिन टॉपिक यहाँ पे ये है कि जब पेट्रोल की, डीजल की, डॉलर की कीमतें बढ़ती हैं तो हर तरफ महंगाई होती है। छोटा ताजिर हो, बड़ा ताजिर हो, सब्जी वाला हो, ठेले वाला हो, कोई परचून की दुकान वाला हो, आगे से वो सिर्फ ये जवाब देते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा है, डॉलर महंगा है। लेकिन जब चाहे 30 रुपए, चाहे 10 रुपए, चाहे 2 रुपए कमी होती है, कहीं पर भी हमें कमी नजर नहीं आती। कोई कीमतें जो आम मार्केट में, जो सब्जी, गोश्त और जैसे जो छोटी छोटी मार्केट्स होती हैं, वहां पे भी हमें कीमतें कम होती हुई नजर नहीं आती हैं। बिल्कुल, एक बार फिर जब 15 दिन के वक्फे के बाद एक बार फिर हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 2 रुपए कमी की गई तो इसे भी अवाम ने मुस्तरद कर दिया। वो क्या कह रहे हैं ये आपको सुनवाते हैं। निगरां वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 4 पैसे फी लीटर कमी की गई। नई कीमत 281 रुपये 34 पैसे मुकर्रर कर दी गई। डीजल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे कमी, नई कीमत 296 रुपये 71 पैसे मुकर्रर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपये 1 पैसे कमी, नई कीमत 180 रुपये 45 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत 6 रुपये 5 पैसे कम हुई, नई कीमत 204 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गई। अवाम ने कीमतों में कमी को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया। कहा इजाफा करना हो तो 20-20 रुपए बढ़ा देती है और कम करनी हो तो 2-4 रुपए कीमत कम करती है। अवाम को क्या फर्क पड़ा? 1 रुपए का भी फर्क पड़ा है मुश्किल से। अभी 2 रुपए कम करने के से मुराद यही है कि आपने एक जीरे वाली मिसाल जो दी जाती है वो वाली हो गई है। 2 रुपए सस्ता करता है, 20-50 रुपए महंगा करता है, तो आम गरीब लोग क्या करेगा? ये तो ऐसे समझो कि सारी आवाम जो है ना बहुत अमीर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा उनकी बचत हो जाएगी, करोड़ों रुपए का फ़ायदा हो गया। यार क्या है ये 2 रुपए यार। निगरां हुकूमत के दौर में पेट्रोल की कीमत 331 रुपए 38 पैसे तक भी गई। जिस तरीके से आवाम की जानिब से इन कीमतों को मुस्तरद किया गया और फिर से कहा गया कि जिस तरीके का रिलीफ मिलना चाहिए वो नहीं दिया जाता। आलमी मार्केट में अगर पेट्रोल सस्ता होता है तो उसके जो असरात हैं वो आवाम तक नहीं आते। इस पर आवाम ने एक मिला जुला रद्दअमल भी दिया। उन्होंने कहा कि डॉलर भी सस्ता हो रहा है, पेट्रोल उस तरीके से सस्ता होकर मुहैया नहीं किया जा रहा। सख्त रद्दअमल दिया और इन कीमतों को भी रिजेक्ट किया। क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। 60 रुपये या 100 रुपये सस्ता हो जाए, आवाम के लिए भी थोड़ा रिलीफ है। इस तरह 2 रुपये से क्या रिलीफ मिलेगा? सस्ते होने से क्या होएगा सर, कुछ तो सस्ता और होना चाहिए ना। महंगा करते हैं तो 20-25 रुपए 40 रुपए तक भी में, और ये सस्ता जो है 2 रुपए, इसका क्या मतलब? आवाम पे बहुत बड़ा रिलीफ है 2 रुपए, और इससे पहले इसने महंगा किया उसके बारे में सोचे कि आवाम पे क्या महंगाई का तूफान है। कोई मुखलिस नहीं है, हर आदमी आवाम को, जितने भी बड़े बड़े सब ना आवाम को, गरीब आवाम को चूस रहे हैं। बंदा जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना सफ़र कर रहा है इस चीज़ में। हम हुकूमत का जो एक्ट है 2 रुपये पेट्रोल कम करके 30 रुपये बढ़ा देना, इससे बहुत मायूस हैं। जब बढ़ानी होती है तो आप 30-30 40-40 करके और ऐसे बढ़ाते हैं जैसे कोई सवाब का काम है, और कम जब करने की बारी आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा भी आप 2 से 3 रुपये कम करते हैं। पेट्रोल की कीमतों में कमी की है, मेरे ख्याल से कमी को इंटरनेशनल मार्केट्स के मुताबिक करना चाहिए, और इसके साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो कमी आए उसका दीगर अशिया पर भी असर होना चाहिए। 2 रुपए ये कीमत की, इससे जैसे आम आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ना, जो गरीब लोग हैं। तो गरीब तबके के लिए ये है कि जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसको कम करें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो इस चीज़ का। शहरी परेशान है आम मार्केट की चीज़ों में खरीदो फरोख्त और कीमतें कम नहीं। और इस पर बात करने के लिए इमरान सुल्तान एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, नईम मीर ताजिर रहनुमा, और उनके साथ हैं हमारे साथ अजमल बलोच, सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान। सर, आप तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रुक कर लेंगे इमरान सुल्तान की जानिब, एंकर पर्सन है, डिटेल से वो भी बताएंगे। इमरान साहब, क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पे कि पेट्रोल महंगा होता है तो चीज़ें बढ़ जाती हैं, लेकिन जैसे ही कीमतें कम होती हैं इसका इम्पैक्ट जो है वो आम मार्केट में आम खरीदारों पर नहीं पड़ता। शहरियों को भी यही शिकायत है। ये पूरे मुल्क की सूरत हाल सेम यही है। देखिए, बुनियादी तौर पर ये देखना होगा कि पाकिस्तान में महंगाई है क्यों। जो सबसे बड़ी चीज है, हमारे यहाँ गवर्नेंस का मसला है, हमारे टैक्स कलेक्शन का। ये 2 सिस्टम होते हैं जिन्होंने पूरी की पूरी जो है मईशत पर फर्क किया। गवर्नेंस देखा
ठीक है, इमरान आपका पॉइंट भी लेंगे। हमारे साथ हमारे इक़्तिसादियात मुज़म्मिल असलम ने हमें ज्वाइन किया। मुज़म्मिल साहब, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। इससे पहले भी डिस्कशन करते रहते हैं हम कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो कम होती हैं, असरात जो हैं वो आवाम तक नहीं आते। कौन से रेगुलेटर्स हैं, क्या समझते हैं आप, जिनको कंट्रोल करना चाहिए इन प्राइसेस पर? देखिए, बात यह है कि पेट्रोल एक अलामती चीज़ है और जब उसका रेट का ऐलान होता है तो लोग अक्सर जो है जो दूसरी चीज़ों के रेट बढ़ा देते हैं खुद ब खुद, और उसकी वजह से जो है लोगों को महंगाई ज़्यादा महसूस होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जब उसकी कीमतें कम होती हैं, ऐलान होता है, तो वो दुकानदार या जो लोग हैं वो उसके कम होने पे उस तरह रिएक्ट नहीं करते जिस तरह बढ़ती हैं उस वक्त रिएक्ट करते हैं। तो वो एक अलामती चीज़ बन गई है और ये हमारी हुकूमत के प्राइस कंट्रोल्स नहीं है। सबसे अहम चीज़ होती है कि कमिश्नर हर इलाके के वो जो है बाकायदा तौर पे जो है सब्जी मंडियाँ हो गई जहाँ पे ग्रोसरी मिलती है, मुर्गी मिलती है, वहाँ पे जाके इनको चेक करें, लेकिन कोई निज़ाम नहीं है जिसकी वजह से ही पाकिस्तान में लूट मार है। और रहा सवाल हुकूमत का, तो मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि हुकूमत को भी पेट्रोल की जैसे हर चीज मार्केट जो है मंगाती और बेचती है, और पेट्रोल की जितने भी पंप्स है वो ज्यादातर निजी शोबे के हैं, तो कीमत हुकूमत क्यों निकालती है? हुकूमत गाइडलाइंस दे और उनको जो है उसके हिसाब से जो है पेट्रोल की कीमतें वो तय करें। तो ये आप देखें कराची में और अगर गिलगित बल्तिस्तान में, दोनों में एक ही पेट्रोल का रेट है। कराची में असूली तौर पे क्योंकि बंदरगाह है, यहाँ का पेट्रोल का रेट कम होना चाहिए, लेकिन क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान तक तेल पहुँचाना है तो उसका किराया भी जो है कराची वालों से, फिर पंजाब वालों से, फिर हैदराबाद वालों से, उसी के अंदर चोरियां होती हैं फिर। तो ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ब्लंडर हम कर रहे हैं अभी तक, पॉलिसी ब्लंडर, और वो चले आ रहा है। ठीक है मुजम्मिल असलम साहब, यहाँ पे अहम बात इस वक्त हम ये कर रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें कराची भरे या आप गिलगित बल्तिस्तान उसको पे करें, कुछ भी करें, हम यहाँ बात करें कि उसका इम्पैक्ट आम जो चीज़ें होती हैं, आटा, चीनी, दालें, अगर हम दूध की बात करें उस पर क्यों नहीं है? और इससे भी जो मान एकदम धनिया पुदीने की बात करें, अगर धनिया की गड्डी आपको 30 रुपए की मिल रही है तो पेट्रोल जितना भी सस्ता हो जाए वो 30 की 30 पे ही रहती है। इसको कंट्रोल किस तरह से किया जाएगा? पेट्रोल की जब रेट बढ़ते हैं तो इम्पैक्ट आता है, लेकिन जब पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ते, मतलब जब कम होते हैं तो इम्पैक्ट क्यों नहीं आ पाता? मैंने यही अर्ज किया ना कि ये इम्पैक्ट इसलिए नहीं आता कि जो हमारी जो हुकूमती इदारे हैं जो प्राइस मॉनिटरिंग जिनका काम है वो कर नहीं रहे, और वो सिर्फ इन दुकानदारों से जाते हैं, उनसे पैसे पकड़ते हैं और वो है वो फर्जी तौर पे काम चला रहे हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मैं वजारत खजाना में था, तो ये जो इदारा शुमारियात जो हर हफ्ते जो जरूरी अशिया की कीमतों की जो महंगाई का निकालता है, अक्सर लोग जो है वो कीमतें जो है वो फोन पे ही ले लेते हैं। वो जो सर्वेयर होते हैं वो कि 4 दुकानदार फिक्स किए हैं, अच्छा हाँ तुम रेट बता दो, तो वो जो इदारा शुमारियात भी जो रेट छापता है, अक्सर लोग हंसते हैं कि यार ये तो इदारा शुमारियात लिख रहा है 50 रुपए दर्जन केले, हम तो 150 के दर्जन लेकर आए केले। तो ये हमारी वजह यही है कि हमने हुकूमती इदारों में जो लोग रखे हुए हैं उनसे काम नहीं लिया जाता, वो गैर हाजिर रहते हैं, और फिर जो इन्फोर्समेंट करा सकते हैं कि किस चीज की क्या कीमत होनी चाहिए वो भी गैर हाजिर है, और वो जो है उल्टा जाके उन मार्केटों से उन्होंने अपना खर्चा पानी लगाया होता है वो ले लेते हैं, और आवाम जो है बस दोनों हाथों से लुट रही है। बिल्कुल, दोनों हाथों से आवाम लुट रही है, और आवाम की ही जो परेशानियां हैं वो हम चाह रहे हैं कि उनके जो इम्पैक्ट है वो जो हासिल नहीं कर सकते उसके ऊपर बात की जा सके। इमरान सुल्तान ने एक बार फिर हमें ज्वाइन किया। इमरान, आप इस तमाम तर मईशत के मामले को बहुत क्लोजली देखते हैं और उस पर प्रोग्राम भी करते हैं, आप क्या समझते हैं जो रेगुलेटर्स हैं, वो जो एक डीसी है 3 से 4 करोड़ की गाड़ी में बैठ के आता है 30 रुपए के रेट कम कराने के लिए, उस पर अभी मुजम्मिल साहब ने भी बता दिया है कि वो रेट ऑलरेडी ले लिए जाते हैं फ़ोन पर ही, और उसके ऊपर उन्होंने अपनी भी परसेंटेज तय की हुई होती है। इसमें लूप होल कहाँ है? क्या कमिश्नर जो होता है मेजर उसका लूप होल है, या उसके नीचे जो टीम काम कर रही है उसका इशू? प्राइस स्टेबिलिटी प्रोविंशियल सब्जेक्ट, और उस पर जब सूबाई हुकूमतें और स्पेशली जब हम डीसी रेट्स की बात करते हैं तो क्यों आती हैं ये रेट लिस्ट? आप उन रेट लिस्ट के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा पाते फॉर एनी रीजन, चाहे वो रेट फिक्स हो, आप उसमें से किकबैक्स ले लें या उसमें अपना कमीशन रख लें, यही चीज नियत के ऊपर है ना। इसी केयरटेकर गवर्नमेंट ने जो है एक एक्शन लिया, डॉलर नीचे आया, गवर्नेंस के इशू से आया ना डॉलर,
पाकिस्तान में डॉलर किस तरह से नीचे आया, पाकिस्तान में जो है जिस तरीके से डॉलर स्मगल हो रहा था उसके ऊपर हाथ डाला गया, जो डॉलर को होर्डिंग कर रहे थे उनके ऊपर हाथ डाला गया। तो ये गवर्नेंस आपने बेहतर की। तो इसी निज़ाम को यही हमारी सूबाई हुकूमतें, यही इनकी जो आपके समझ लें कि डीसी डिप्टी कमिश्नर्स हैं और ये कमिश्नर लिस्ट वगैरह, ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवा सकते? देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ये इम्प्लीमेंट करवाएं, यही चीजें नीचे आएंगी। और रही बात जाहिर है कि पाकिस्तान का मसला जो है ना, वो सेंट्रल बैंक हमेशा महंगाई को कम करने के लिए शरह सूद को बढ़ा देता है, और जो हमेशा से महंगाई में और इजाफे का सबब बनती है। तो पाकिस्तान में जो है ना, ये हम अपनी मॉनेटरी साइड को बिल्कुल गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर सुबह टमाटर 300 रुपए किलो हो गया, 400 रुपए किलो हो गया, आपको याद होगा ये फिगर्स आती थी कि 300 रुपए किलो टमाटर, तो भाई क्या हुआ, क्या पाकिस्तानियों ने सुबह दोपहर शाम रात सिर्फ टमाटर ही खाना शुरू कर दिए थे? नहीं भाई, वो सप्लाई का मसला था, पीछे सप्लाई कंस्ट्रेंट था। लिहाजा आप चीजों की सप्लाई को जब तक नहीं बढ़ाओगे, आप मॉनेटरी साइड पे शरह सूद बढ़ाकर महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो हम हमेशा आपका पॉइंट आ गया कि जब तक आप शरह सूद को नहीं बढ़ाओगे महंगाई कम नहीं कर सकते। साथ ही रहिएगा, रुक करेंगे नईम मीर ताजुर रहनुमा की जानिब। नईम साहब क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पे? पेट्रोल फिर कल 2 रुपए कम हुआ है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो आम मार्केट में आम शहरी तक नहीं पहुंचा। आपसे यही सवाल करेंगे कि अगर आपके कोई मुतालबात हों तो उसके लिए तो आप लोग फौरन स्टैंड ले लेते हैं, हड़तालें भी कर दी जाती हैं, मार्केट भी बंद कर दी जाती है, लेकिन एक आम आदमी के लिए जब आप ही लोगों के दिए हुए रेट आगे नहीं माने जाते मार्केट में, तो उस पर आप लोग स्टैंड नहीं लेते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमें पहले इस प्राइस के मैकेनिज्म को समझना होगा, फिर हम जो है वो इस पर बेहतरीन मुकालमा कर सकते हैं। देखिए, प्राइस जो होती है ना जी, वो हमने देखना है कि इनपुट कॉस्ट जो है वो कौन कौन से उसके सेगमेंट्स हैं और कहाँ कहाँ वो इम्पेक्ट कर रही है। देखें, अब कोई भी प्रोडक्शन होती है तो उसमें किसी में ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा होता है उसकी कॉस्ट के अंदर, कहीं बिल्कुल मिनिमम हिस्सा होता है किसी चीज़ के अंदर, कहीं जो है वो बिजली गैस जो होती है वो उसका मेन उसका हिस्सा होता है, शायद वो मेन रॉ मटेरियल ही होता है कहीं की कुछ आइटम्स के अंदर, जैसे आपकी गैस से कुछ आइटम्स बनती हैं, जैसे आपके ये खाद वगैरह ये वो। तो कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जिनमें मेन एक इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो उनका इंपोर्टेड आइटम्स होती हैं, जो डॉलर के साथ उनका उनकी जो है वो प्राइस मुंसलिक होती है। और इसी तरह कुछ आइटम्स जो होती है ना जी, वो इस तरह होती हैं कि उनका एक 3 महीने 4 महीने का साइकिल होता है, पूरा एक चेन होता है, इन्वेंट्री पड़ी होती है। नहीं मीर साहब, अभी आपने कहा कि ये जब रेट लिस्ट आती है तो क्या आप लोग इन सारी चीजों को कैलकुलेट नहीं करते? मतलब अगर शहरी किसी आम मार्केट जा रहे हैं तो अगर आप लोगों की रेट लिस्ट के मुताबिक वो बात करते हैं कि हमें इस कीमत पे परचेज करना है जो रेट लिस्ट पर है, तो हम उनसे ये बात करें कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन इतनी लगी इस वजह से चीज महंगी है। नहीं, बात जरा मुझे मुकम्मल कर लेने दें जी। बात ये है होते हैं जो इनपुट कॉस्ट जो होती है उसको कहीं किसी को इंक्रीज कर देते हैं, कहीं वो डिक्रीज हो जाती है। अब होता क्या है, आज आपने देखा कि डॉलर सस्ता हो गया, लेकिन आपने ये नहीं देखा बिजली महंगी हो गई। अब ये सारी चीजें भी तो एक दूसरे के साथ मुंसलिक है ना। आपने ये नहीं देखा कि जनाब अपना जो है वो अपना एक मजदूर की तनख्वाह अगर 25,000 थी या 32,000 करनी पड़ गई, तो वो वहाँ से और कॉस्ट जो है वो कट हो गए, कॉस्ट कट ना हुई बल्कि कॉस्ट में इजाफा हो गया। तो ये चीजें जो है ना ये चलती रहती हैं, ये ऐसे नहीं होता कि जी इसको आप ये कह दें कि जी इसको किसी एक जगह पर आप फिक्स करेंगे, सारी चीजें मुतहरक रहेंगी और सारी चीजें जो है वो चलती रहेंगी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये मुजम्मिल साहब मेरा ख्याल है साथ ही हैं आपके यहाँ? नहीं बिल्कुल, वो चले गए हैं, आप कह सकते हैं अपना पॉइंट। चले गए हैं। अगर आप मुजम्मिल साहब होते तो मैं इनसे पूछता कि यार ये प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म होता क्या है, मुझे तो आज तक यही नहीं समझ आ सकी। क्या ये पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है जैसे हमारे यहाँ होता है? मेरा ख्याल है शायद पूरी दुनिया में ऐसे होता ही नहीं है। तो आप है ना जी, वो अब आप लेकिन नहीं मेरे साहब, इस तरह पूरी दुनिया में भी नहीं होता कि पेट्रोल की प्राइस कम हो रही है और इम्पैक्ट और जो दीगर कीमतें वो वहीं पर हैं। हमारे साथ सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच साहब भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अजमल साहब, ये मामलात तो उसी तरीके के ही रहते हैं, पेट्रोल कम हो जाए, डॉलर कम हो जाए, चूँकि बाहर से लेन देन होती है वो डॉलर में होती है, लेकिन उसके इम्पैक्ट जो हैं अब वो डॉलर भी देख रहे हैं कि 30 रुपये तक कम हुआ है, पेट्रोल भी कम हुआ है, लेकिन उसके असरात आवाम तक नहीं आते। जो कीमतें एक दफ़ा बढ़ जाती हैं नीचे नहीं आती हैं, क्या वजह है इसकी?
ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो बात आप कर रहे हैं ना कि ये मैकेनिज़्म क्या है, ये जो प्राइस कंट्रोल करने वाले, ये कैसे होता है। देखें, सब्ज़ी मंडियों में सब्ज़ी की नीलामी होती है शाम 4 बजे और फ्रूट की नीलामी होती है सुबह 4 बजे। उस वक़्त वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो इसका रेट निकालते हैं कि ये केला आज इतने का आया है, इतने का इसका फड़ा है, ये आगे इतने का दर्जन बिकेगा, वो रेट निकाल लेते हैं। बात ये है कि इस वक्त महंगाई की तो बात ही नहीं रही हो रही, ये तो जुल्म की तरफ हम चले गए, इंतहा को पहुंच गए हम जुल्म को। जब डॉलर ऊपर गया, पेट्रोल ऊपर गया, गैस की कीमतें आपने 200% बढ़ा दी, बिजली के रेट आपने ज़्यादा कर दी, हम कहाँ, मतलब ये कह ही नहीं सकते कि कीमतों में कमी हो जाए। एक बात याद रखें, ये वही दुकानदार है जो 10 रुपये भी टमाटर बेचता था, 20 रुपये भी बेचता था। आज अगर ये ज़्यादा बेच रहा है तो कोई वजह है, लेकिन मार्केटों में ऐसा नहीं हो सकता कि कंपटीशन होता है, कोई भी ज्यादा कीमत रख ही नहीं सकता। ये गलतफहमी है कि दुकानदार खुद से बढ़ा लेता है कीमतें। लेकिन ये जो आपने अभी शुरू में एक बात कही कि जो लोग मौजूद होते हैं वो कौन लोग होते हैं और कैसे कीमतों का तयन करते हैं? ये अब देखिए, मैं प्राइस कंट्रोल कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ। चाहिए तो ये कि वहाँ एसी साहबान, मजिस्ट्रेट साहबान ये वहाँ पर मौजूद हों। ये तो सो रहे होते हैं उस वक्त या शाम को अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। बात करना चाह रहे हैं कि जिस टाइम पे इनको प्राइस का तयन करना चाहिए, प्रॉपर उस टाइम पर ये लोग होते नहीं और आप ही के अल्फाज हैं कि वो सो रहे होते हैं, तो फिर ये तयन कौन करेगा? जी इसी पे बात कर रहे हैं। और अभी हमने ये नहीं कहा कि 10 रुपए के टमाटर मिल रहे थे, अभी हम बात करेंगे जो प्राइस फिक्स है। अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं सिर्फ दूध की, कि अगर दूध के रेट 200 या 300 होते हैं, जब पेट्रोल महंगा होता है तो हमें एक दूध की दुकान वाला भी आगे से ये कह रहा होता है कि पेट्रोल महंगा हो गया, इस वजह से, चाहे सब्जी वाला हो, गोश्त वाला हो, आटा चीनी दालें, समय में जवाब ये मिलता है आगे से कि पेट्रोल महंगा हो गया। तो हम इस पर बात करेंगे, जब पेट्रोल कम होता है तो फिर ये जवाब देके कम क्यों नहीं किया जाता कि पेट्रोल सस्ता हुआ है तो फिर दीगर मसनूआत भी सस्ती हो गई हैं। देखिए, अब पेट्रोल जब 2 रुपये सस्ता था, हमारा कोई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है उनके पास भी कोई तरीकाकार नहीं है कि जो कंटेनर कराची से आ रहा है, जो स्कर्दू से आ रहा है, जो सिंध से आ रहा है, जो बलूचिस्तान से सामान लेकर आ रहा है, उनके किराए पेट्रोल ज़्यादा होने से क्या थे, अब क्या हो गए। ये चीजें हमें कौम को पता चलनी चाहिए। जब बिल्कुल कौम को पता चलनी चाहिए। हमारे साथ रहेगा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें कम होती हैं, इसके बावजूद आवाम कह रही हैं कि इनके जो असरात है वो हम तक नहीं पहुंच रहे। वो चाहे आटा हो, चीनी हो, गोश्त हो, और जो भी ख़रीदारी करनी है उससे पहले सोच विचार करना पड़ता है और वापस से घर का बजट जो है वो तरतीब देना पड़ता है। इस पर कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है। सफदर अब्बास ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो मुलाज़ा। पेट्रोल तो सस्ता हो गया लेकिन महंगाई नीचे ना आ सकी। आटा, चीनी, दूध, चिकन, गोश्त, बिजली, गैस, किराया सब महंगा है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल सस्ता हुआ है तो अशिया के दाम भी नीचे आना चाहिए, लेकिन प्राइस कंट्रोल कमेटियों का मौसर किरदार ना होने की वजह से मुनाफाखोर आज़ाद हैं। अभी 2 रुपए कम करने के से मुराद यही है कि आपने एक जीरे वाली मिसाल जो दी जाती है वो वाली हो गई है। जितने भी बड़े बड़े सब ना आवाम को, गरीब आवाम को चूस रहे। यहाँ तो हर तरफ ही जो है लूटमार चली हुई है भाई, सारी माफियाज का राज है पाकिस्तान में, क्या करेंगे। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 4 पैसे कमी हुई है। इससे कबल 40 रुपये फी लीटर सस्ता हुआ था, लेकिन मुनाफाखोरी की वजह से पेट्रोल की कीमत में कमी का फ़ायदा आवाम को ना मिल सका। सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। साथ ही साथ आवाम को ये भी बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कई बार कमी के बावजूद बुनियादी अशिया के दाम कम नहीं हुए हैं। आटा, चीनी, घी, तेल, तमाम खरीदार इसी तरह परेशान है। आम आदमी शदीद मुश्किलात का शिकार है। सफदर अब्बास क्या कह रहे हैं उनसे जान लेते हैं। जी सफदर, बताइएगा। आज बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद हम देख रहे हैं कि शेख खुदनोश की कीमतों में कोई ख़ास कमी नहीं आ सकी। इस वक्त हम कराची के एक बाज़ार में मौजूद है जहाँ पर सब्जियों के दाम काफ़ी बुलंद है। एक आम आदमी जो है वो बामुश्किल सब्ज़ी ख़रीद पा रहे हैं। यहाँ पर आलू का भाव 100 रुपये किलो, जबकि प्याज 120, जबकि टमाटर की कीमत यहाँ पर 200 से 220 रुपये किलो तलब की जा रही है। तो शहरी इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि पेट्रोल तो सस्ता हो गया, लेकिन उनको उससे समानात क्यों नहीं मिल पा रहे। अक्सर मुशाहिदा किया जाता है कि जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो फौरी तौर पर अशिया के
दाम बढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि बाज़ार में जो मुर्गी का गोश्त है, जो बड़े का गोश्त है, इसके अलावा जो दीगर अशिया हैं जो कि आम इस्तेमाल की अशिया कहलाती हैं, घी तेल की कीमतें कर ली जाए बात, चीनी आटे को ले लें या दूध की बात कर लें, तो किसी चीज़ की कीमत में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। जबकि शहरियों का शिकवा है कि कीमतों में कमी नहीं की जा रही, कीमतों में कमी हो तो उनको रिलीफ मिल सकेगा। जबकि बाद शहरी कह रहे हैं कि कमिश्नर कराची अगर अपना फ़ाल किरदार अदा करें, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ मार्केट में आएँ, चेक एंड बैलेंस का निज़ाम इख्तियार करें, बहुत सा निज़ाम अपनाएं, तो कीमतों में कुछ हद तक कमी हो सकेगी। रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर में भी क्या सूरत हाल है? पेट्रोल और डॉलर की कीमत में कमी के असरात ज़रूरी अशिया पर बिल्कुल भी नहीं सामने आते हैं। शहरी लाहौर में भी परेशान हैं। वो क्या कह रहे हैं जान लेते नुमाइंदा आज न्यूज़ सईद बलोच ने हमें ज्वाइन किया। सईद बताइएगा। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो कमी हुई है, इससे पहले भी हुई थी, आज फिर कमी की गई है, लेकिन इसके असरात हमें ज़रूरी एशिया की कीमतों पर बिल्कुल नज़र नहीं आते और महंगाई जूं की तूं है, बल्कि शायद ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है। इसी हवाले से हम पूछते हैं एक आम शहरी से कि वो क्या सोचते हैं। आम इंसान की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो बहुत कम हो चुकी है। अब ये पीछे इन्होंने जो है पेट्रोल की कीमतें कम की, लेकिन यह कि महंगाई कम ना हो सकी। अच्छा, ये बताइएगा कि इसका ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमत है? कौन ज़िम्मेदार? हुकूमत है। दूसरा ये कि मैं वज़ीर आला पंजाब जो हर वक्त मतलब हस्पतालों के दौरे करते हैं, मोहसिन नकवी से गुजारिश करूँगा कि वो जो मार्केट प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं उनको फ़ाल बनाएं। जी, हमने इनकी बात सुनी, इनकी बात से यही जाहिर होता है कि ये हुकूमत से खुश नहीं है और हुकूमत वक्त की सिर्फ ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो पेट्रोल की कीमतें कम कर दे और बस खामोशी से बैठ जाए, बल्कि उनकी ये ज़िम्मेदारी भी है कि वो चेक एंड बैलेंस का निज़ाम जो है उसे भी मौसर बनाए और ये देखे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी हुई है उसके असरात जो हैं वो आम आदमी तक, निचली सतह तक भी पहुँचे। जी, सफदर अब्बास और इनके साथ मौजूद है सईद बलोच। इन दोनों ने बताया है कि शहरी अभी तक हुकूमत से नाला है, कभी वो शायद प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी को जिम्मेदार कहते हैं, कभी हुकूमत को कहते हैं। इससे कुछ देर पहले माहिर इक़्तिसादी उसामा रिजवी भी हमारे साथ मौजूद थे। पेट्रोल तो सस्ता हुआ है लेकिन महंगाई सिर्फ पेट्रोल में कमी से ही कम नहीं हो सकती, उन्होंने ये कहा है। दीगर टॉपिक्स भी, मतलब दीगर इशूज़ भी हमने आपसे डिस्कस किए। मजीद उसामा रिजवी का क्या कहना था, पहले वो सुनवाते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो 50 रुपये तक की कमी हुई है पेट्रोल प्राइसेस के अंदर, बट फिर भी जो जनरल अवाम है उस तक वो बेनिफिट क्यों नहीं फील किया गया या उन्होंने इतना उसका बेनिफिट क्यों नहीं उठाया, उसके लिए आपको जानना ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन जो होती है वो खाली पेट्रोल प्राइसेस में के अगेंस्ट मेजर नहीं की जाती, वो एक बास्केट ऑफ गुड्स के अगेंस्ट मेजर की जाती है। तो बास्केट ऑफ गुड्स के अंदर हाउसिंग आती है, फूड प्राइसेस आती है, दीगर एलिमेंट्स आते हैं, कॉस्ट ऑफ बिजनेस आता है। फूड प्राइसेस स्पेसिफिकली पाकिस्तान के साथ बहुत रेलिवेंट है बिकॉज पाकिस्तान दुनिया में सेकंड मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है टू राइजिंग फूड प्राइसेस आफ्टर नाइजीरिया। ये ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी, ब्लूमबर्ग स्कोर कार्ड। तो जो अगर आप वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स देखें यूनाइटेड नेशंस की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके अंदर जो वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स है वो अपने हाईएस्ट लेवल पे जा पहुंचा था पिछले साल और अभी भी थोड़ा सा नीचे आया है लेकिन अपने एवरेज से बहुत ऊपर है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये अगर आप देखें कि डॉलर रुपी पैरिटी जो कि बहुत बेहतर हुई है लेकिन उसमें मज़ीद भी बेहतरी के चांसेस है। अगर आप इसकी 5 ईयर मूविंग एवरेज देखें या 10 ईयर मूविंग एवरेज देखें, या अगर आप देखें कि पिछले 6-7 साल में ये 250 से 300% बढ़ चुका है, तो उसको भी जब तक वो थोड़ा और रिकनसाइल नहीं करेगा इन गेन्स को, तो तब तक भी अब हम देखेंगे कि तब तक थोड़ी परचेजिंग पावर जो है हमारी आवाम की, कंज्यूमर की, उस हद तक इम्प्रूव शायद ना हो सके। इसी के साथ साथ जहां कीमतों का तयन करना है वहीं पर सनती पैदावार भी मुतासर होती है इस महंगाई की वजह से। इस पर सनतकार जावेद बलवानी ने आज मुझसे खुसूसी गुफ्तगू की है। वो क्या कह रहे हैं ये आपको सुनवाते हैं। कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, समझे। हमारे आदमी जो लेबर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, बिजली सस्ती होनी चाहिए, गैस सस्ती होनी चाहिए और पानी बिल्कुल सस्ता या फ्री होना चाहिए, रोटी सस्ती होनी चाहिए, उससे फ़र्क पड़ेगा, कारोबार में भी फ़र्क पड़ेगा, लोगों की घर के अंदर एक सुकून हो जाएगा, उनको वो चैन की नींद सो सकेंगे। लोग पंखे बंद करके सोते हैं बिजली बचाने के लिए, गर्मी में पसीने में, लोग सड़कों पे और छतों पे जाके सो रहे हैं, लोग अपना रेफ्रिजरेटर बंद कर रहे हैं, लोग अपना नाइट बल्ब नहीं जला रहे, बाहर स्ट्रीट लाइट बंद कर दी लोगों ने, बहुत बुरा हाल है। मुझे कोई 35 से 40 साल हो गए मैं इंडस्ट्री के अंदर हूँ। जितनी महंगी बिजली इस वक्त है, मैं जब इंडस्ट्री में आया था तो 1 रुपये का यूनिट होता था, और गैस जितनी महंगी इस वक्त है, आप
कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते। और हमारा इतना बुरा हाल है कि हर रोज़ डॉलर अप डाउन फ्लैक्चुएट होता रहता है। तो आप ना माल खरीद सकते हो ना बेच सकते हो। नाज़रीन, प्रोग्राम आज एंकर ज़ूम में हमने बात की कि किस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो वहीं पर बरकरार रहीं, लेकिन इसके इम्पैक्ट आवाम तक नहीं पहुँचते। पेट्रोल सस्ता हो या बढ़े, फौरी तौर पर इसका इम्पैक्ट आवाम तक पहुँचना चाहिए। और इसी पर आज गुफ्तगू करते पैनल में हमारे साथ साथी एंकर और इमरान सुल्तान भी हमारे साथ मौजूद थे, माहिर इक़्तिसादियात मुज़म्मिल असलम, साथ ही साथ ऑल पाकिस्तान ताजरान एसोसिएशन के सरबरा नईम मीर और साथ ही साथ अजमल बलोच भी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही प्रोग्राम की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।